ये भरत का कॉलेज है, जहां भरत इसी साल प्रोफेसर के तौर पर ज्वाइन हुआ है। दिवाली की छुट्टियां कल ही से शुरू होने वाली थी, इसीलिए स्टाफ रूम में सभी लोग इसी बात पर चर्चा कर रहे थे। मेरे बच्चे तो मामा के यहाँ जाने के लिए उतावले हो रहे हैं। मेरे घर पे भी यही हाल है और बच्चों से ज्यादा तो हमारी श्रीमती जी उतावली हो रही हैं। उन्हें अपने मायके जो जाने मिलेगा। लेकिन पहले तो मैं मेरे घर ही जाऊंगा, उसके बाद भाई दूज वाले दिन ससुराल। आप लोगों के तो घर वाले उतावले हैं, लेकिन यहाँ तो मैं खुद उतावला हो रहा हूँ। मेरी माँ दिवाली में क्या पकवान बनाती है, बस सोच सोच के अभी से मुंह में पानी आ रहा है। सभी लोग दिवाली के लिए खुश थे और दिवाली मनाने के प्रोग्राम अपने अपने तरीके से बना रहे थे। लेकिन भरत बस सबकी बातें सुन रहा था। वो वहां से उठ के चुपचाप अपने क्वार्टर की तरफ बढ़ने लगा। भरत के मन में बड़ी उलझन चल रही थी, क्योंकि भरत के परिवार में अब भरत ही अकेला बचा था। भरत का परिवार एक किसान था। उनके इलाके में सन 2000 से लेकर 2004 तक अकाल पड़ा था। उसी दौरान भरत के छोटे भाई और बहन बीमारी में समय पर इलाज ना मिलने की वजह से एक के बाद एक चल बसे थे। 2004 में लगातार चलते अकाल और कर्जों के बोझ से परेशान होकर भरत के पिता ने आत्महत्या की थी। तब भरत महज 9-10 साल का था। पिता के गुजर जाने के बाद माँ ने किसी तरह भरत को पाल पोस कर बड़ा किया। भरत पढ़ाई में होशियार था, लेकिन काबिलियत होने के बावजूद डॉक्टर या इंजीनियर बनने की उसकी हैसियत नहीं थी। फिर भी जोशी सर की थोड़ी मदद और भरपूर मार्गदर्शन के दम पर आज भरत एक नामी कॉलेज में प्रोफेसर बन चुका था। अपनी बैग पैक करके उदास मन से ही भरत अपने गांव के लिए निकल पड़ा। हालांकि पिछले साल खेत में काम करते वक्त सांप के डसने से भरत की मां गुजर गई थी। फिर भी भरत को किसानी से बेहद लगाव था, लेकिन उसे ये भी पता था कि बेहतरीन खेती करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। इसीलिए अब उसने अपने पिता के दोस्त नामदेव काका के माध्यम से आधुनिक पद्धति से खेती करना शुरू किया था। भरत को इस बात की खुशी थी कि उसके माँ और बाप जैसे चंद गरीब लोगों को उसने रोजगार दिया था। अरे बेटा, कब आए तुम? थोड़ी देर पहले आया हूँ काका। मुझे पता था आप यही मिलेंगे, तो आपसे मिलने इधर ही चला आया। बहुत बढ़िया किया बेटा। और तुम्हारी नौकरी कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। कॉलेज कैंपस में ही क्वार्टर मिला हुआ है, तो ज्यादा दौड़ भाग नहीं होती। बिल्कुल आराम से चल रहा है सब कुछ। बस अकेले रहना थोड़ा सा अजीब लगता है काका। अरे बेटा, मेरी मानो, शादी कर लो। तुम कहो तो कहीं बात चलाऊं मैं? अरे नहीं काका, शादी का 1-2 साल के बाद देखेंगे। मेरी कई पुश्तों ने इस खेत में मेहनत की है, अपना पसीना बहाया है। ये खेत उन्हीं का आशीर्वाद है, और यही आशीर्वाद मैं इस खेती की उपज के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। वाह, बहुत ही अच्छे विचार है बेटा। वैसे हमारे साथ काम करने वालों में से किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है ना काका? अरे तुम्हारे रहते किसी को क्या तकलीफ हो सकती है बेटा? ठीक है काका, मैं चलता हूँ। जाके जोशी सर से भी मिल लेता हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन रात को खाना खाने के लिए घर आ जाना, किसी होटल वगैरह में मत जाना। जरूर काका। अब भरत जोशी सर से मिलने उनके घर आ पहुंचा। भरत को देखकर जोशी सर को बहुत खुशी हुई। जोशी सर से बातचीत करके चाय नाश्ता करके भरत अपने घर पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। उसने अपने माता पिता की तस्वीरों के सामने दिया जलाया और अपने हाथ जोड़कर उनसे आशीर्वाद लेकर भरत नामदेव काका के घर पहुंचा। नामदेव काका के परिवार से बातचीत करते करते भरत ने खाना खाया और फिर रात को वो अपने घर पहुंचा। भरत जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे घर सूना लग रहा था और सभी की याद आ रही थी।
उसे बचपन में किसी जमाने में अपने भाई बहन और माता पिता के साथ मनाई हुई दिवाली की याद आने लगी। उन यादों में भरत खुशियां तलाशने की कोशिश कर रहा था। महज उस खुशनुमा दिवाली की यादों से ही भरत के दिल को सुकून मिल रहा था। पूरी रात भर उन यादों में भरत खोया रहा। सुबह होते ही भरत वापस अपने कॉलेज की ओर चल पड़ा। भले दूसरे दिन दिवाली थी, लेकिन फिर भी भरत कुछ ठान के घर से निकल पड़ा था। वो अपने कॉलेज वाले शहर पहुंच गया, लेकिन जानबूझकर उसकी आंखें रास्तों पर ऐसे लोगों को तलाश कर रही थी जो उसी की तरह अकेले हैं और इस शहर में बेघर हैं। उसने सोच रखा था कि इस बार की दिवाली वो इन्हीं लोगों के साथ मनाएगा। भले ही सीधे तौर पर उसके पास उसका परिवार नहीं था, लेकिन इंसानियत के नाते ही क्यों ना हो, वो अकेले, गरीब और बेघर लोग भरत के परिवार का हिस्सा थे। दूसरे दिन यानी दिवाली के दिन भरत तैयार होकर शिव मंदिर पहुंचा और दर्शन के बाद वो वहां से एक मार्ट में पहुंच गया और गेट के अंदर जाते समय वो मंजीरी से टकरा गया। ओह, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में थी, इसलिए। कोई बात नहीं, आपको चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी, पहले आप। थैंक यू। भरत ने मंजीरी को पहले अंदर जाने दिया और फिर खुद मिठाइयाँ और दिवाली के पकवानों के सेक्शन में चला गया। एक्सक्यूज मी। जी सर। दिवाली में गिफ्ट देने के लिए आपके पास दिवाली की मिठाइयाँ और पकवानों का कोई कॉम्बो वगैरह कुछ है क्या? है ना सर, 1.25 किलो से लेकर 5.5 किलो तक के कॉम्बोज अवेलेबल हैं। तो आप 1.25 किलो के 100 पैकेट्स पैक करा दीजिए। यस सर। भरत इधर उधर नजर मार रहा था। इतने में सेल्समैन ने उसके सामने 2 ट्रॉलीज खड़ी कर दी। दोनों में गिफ्ट के पैकेट्स भरे पड़े थे। ये मैं बाहर टैक्सी तक अकेले कैसे ले जा पाऊंगा? डोंट वरी सर, हमारे लोग सारे पैकेट्स बाहर टैक्सी तक पहुंचा देंगे। सेल्समैन की इस बात से भरत को थोड़ी राहत मिली और उसने बिल पे करने के लिए सेल्समैन को एटीएम सौंप दिया। मार्ट से बाहर आकर भरत ने देखा तो वहाँ 2-3 टैक्सियां पहले से ही खड़ी थी। उनमें से एक टैक्सी की तरफ भरत बढ़ा। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली साहब। कुछ गिफ्ट्स हैं जो लोगों को बांटने के लिए चलना है, आप चलेंगे? क्यों नहीं चलेंगे साहब, बिल्कुल चलेंगे। मार्ट के लोगों ने गिफ्ट के पैकेट्स टैक्सी में भर दिए। भरत ड्राइवर के पास बैठ गया और उसने पिछली सीट से एक पैकेट उठाकर ड्राइवर को दे दिया। ये आपके लिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ड्राइवर ने खुश होकर गिफ्ट ले लिया और गाड़ी चल पड़ी। फुटपाथ पर किसी तरह गुजर बसर करने वाले लोगों के पास भरत पहुंचा और सभी को दिवाली की बधाई के साथ एक एक गिफ्ट का पैकेट देने लगा। भरत ने एक बूढ़ी औरत को देखा और वो उसे गिफ्ट का पैकेट देने के लिए उसके पास गया। हैप्पी दिवाली माँ जी। औरत ने उसकी तरफ देखा। भरत ने उसकी ओर गिफ्ट का एक पैकेट बढ़ाया। उस औरत ने वो पैकेट लेकर अपनी गोद में रख लिया। इतने में उस औरत के सामने एक ब्लैंकेट आया और एक प्यारी सी आवाज में दिवाली की शुभकामना भी। हैप्पी दिवाली आंटी। भरत ने मुड़कर देखा तो वो मंजीरी थी, वही लड़की जो कुछ देर पहले भरत से मार्ट के गेट पर टकराई थी। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए वो ब्लैंकेट लिया और उसने अपने दोनों हाथ आशीर्वाद के तौर पर उठाते हुए कहा, अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। बूढ़ी औरत के इस आशीर्वाद से भरत और मंजीरी दोनों चौंक गए। तो ये गिफ्ट्स खरीदने के लिए आप मार्ट आए थे? जी, और आप? यही ब्लैंकेट्स खरीदने। मैं जानती थी कि आप जैसा कोई न कोई भला इंसान इन लोगों को दिवाली के पकवान भेंट तो दे ही देगा। तो मैंने सोचा कि अब जब ठंड का मौसम शुरू हो चुका है तो क्यों ना मैं इन लोगों को ब्लैंकेट्स गिफ्ट दे दूं। बहुत अच्छा सोचा आपने। वैसे आपकी फैमिली नहीं आई आपके साथ? मेरे साथ मेरी फैमिली नहीं आई, मैं खुद मेरी फैमिली के पास आई हूँ। मतलब ब्लड रिलेशन में फिलहाल कोई है नहीं, लेकिन बाई हार्ट सभी मेरी फैमिली है। और आपकी फैमिली? मेरी सिचुएशन भी बिल्कुल आप ही की तरह है। ओह। एक दूसरे से बातचीत करते करते दोनों ने अपने अपने गिफ्ट्स बांट दिए। बाय द वे, आई एम मंजरी। मैं भरत। अपने शहर की आतिशबाजी देखना चाहेंगे? जी, बिल्कुल देखना चाहूंगा। क्या बात है, भरत और मंजीरी के लिए ये दिवाली तो सच में खुशियों वाली दिवाली साबित हुई।
इन दोनों को अपनी फैमिली मिल गई, और क्यों ना मिलती। हमारी भारतीय परंपरा में वसुधैव कुटुंबकम यूं ही नहीं कहा जाता। और हाँ, हैप्पी दिवाली। तो दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। खुश रहें।